बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। सिनेमा जगत के लिए यह लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका रहा है। हर किसी के लिए यह बुरे सपने की तरह है। बीते दिन बुधवार को ही बॉलीवुड के एक और शानदार एक्टर इरफान खान साहब भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। लगातार 2 दिन में बड़े अभिनेताओं के जाने से पूरा देश सदमे में है। देश अभी एक्टर इरफान खान की मौत की खबर से उबरा ही नहीं था कि दिग्गज बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का आज सुबह 8:45 बजे निधन हो गया। वह ल्यूकेमिया बीमारी से पिछले 2 साल से पीड़ित थे। फिल्म जगत में कपूर खानदान का बोलबाला है। ऋषि कपूर यह तीसरी पीढ़ी के सदस्य थे जिन्होंने फिल्मों में काम किया। आपको बता दें कि कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी में राज कपूर, कृष्णा के बच्चे रणधीर, राजीव, ऋषि और ऋतुनंदा और रीमा जैन है। वहीं जहां कपूर खानदान फिल्मों के लिए जाना जाता है, वहीं इस परिवार के सदस्य का मन किताब भी पढ़ाई में नहीं लगा था। ऋषि कपूर ने कक्षा 8वीं तक पढ़ाई की। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ था। उनके परिवार के उनके जन्म से पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में उनके दादा पृथ्वीराज कपूर और पिता राज कपूर छाए हुए थे। घर में सिनेमा का माहौल इस कदर था कि उन्हें बचपन से इसका शौक लगा। हमारी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में यूँ तो कई अदाकार हुए हैं, लेकिन दौरे हाजिर में इरफान खान का अंदाज़ सबसे निराला था और उन्होंने अपना एक अलग ही मकाम बनाया था। जिस तरह पुराने अदाकारों में दिलीप कुमार, संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह और प्राण साहब जिनकी एक्टिंग में आंखें बोलती थी, उसी तरह हमारे इरफान खान भी आँखों से बोला करते थे और उनके चेहरे पर बड़े अच्छे एक्सप्रेशन आया करते थे। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं। तो बहरहाल ऐसे कलाकार, ऐसे अदाकार सदियों में पैदा होते हैं। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया। मैं उन्हें अपनी तरफ से खराज अक़ीदत श्रद्धांजलि पेश करते हुए ये कहूँगा कि इरफान आप कितने मुक़द्दर के थे धनी, इरफान आप कितने मुक़द्दर के थे धनी, रमज़ान के महीने में जन्नत चले गए। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहलाए जाने वाले राज कपूर साहब के फर्जंद और कपूर ख़ानदान के रोशन चिराग ऋषि कपूर जी आज हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि जी ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और एक से बढ़कर एक उन्होंने हमें फिल्में दी और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में उनके बहुत सारे फैंस हैं। ऋषि कपूर की मौत से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। ज़ीनत, आपने अभी ऋषि जी को श्रद्धांजलि दी। अब मैं 4 पंक्तियों में रफ़ी साहब की गाई हुई 4 पंक्तियों से ऋषि जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कब कहा सब खो गई, जितनी भी थी परछाइयाँ उठ गई, यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई, पर्दा गिराया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर
दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए यह हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। गुरुवार को वह दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। इरफान खान अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए भी जाने जाते थे। उनकी बोलती आंखों वाला सुपरस्टार भी उन्हें कहा जाता था। आज वे हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन इरफान खान अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा लोगों के बीच अमर रहेंगे। एक्टिंग में इरफान खान को टक्कर देना मुश्किल था। कोरोना की इस महामारी के चलते हमारे बॉलीवुड के दो सुपरस्टार, दो अभिनेता ऐसे थे। सबसे पहले 29 तारीख को जो अभिनेता हम सभी से जुदा हुए इरफान खान साहब जो कि टेलीविज़न से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और उनका बहुत बड़ा सपना था कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और उन्होंने अपने सपने को साकार किया और कई फिल्मों में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड के एक और ऐसे हमारे लीजेंड ऋषि कपूर साहब जो आज हमारे बीच नहीं हैं, आज ही उनका देहांत हुआ सुबह 8:45 पर। मैं उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज के इस महामारी के चलते दो दिग्गज ऐसे कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस महामारी के चलते एक बात और भी हमें सुनाई आ रही थी कि आकाश की ओर से एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की ओर गिरने के लिए जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी बड़ी नुकसान हमें उससे हो सकता है। और वो नुकसान से तो हम बच गए, लेकिन बॉलीवुड के जो दो सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उन्हें बतौर श्रद्धांजलि मैं एक गीत से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मैं नागपुर शहर में मुकेश चंद्र माथुर साहब के गीतों को गाता हूँ और मुकेश जी के गाए हुए गीत से मैं इन दोनों अभिनेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ताइए ये गीत उन दोनों लीजेंड अभिनेताओं के लिए। कोरोना के इस महामारी के चलते हमारे बॉलीवुड के दो सुपरस्टार, दो अभिनेता ऐसे थे। सबसे पहले 29 तारीख को जो अभिनेता हम सभी से जुदा हुए इरफान खान साहब जो कि टेलीविज़न से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और उनका बहुत बड़ा सपना था कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और उन्होंने अपने सपने को साकार किया और कई फिल्मों में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि बॉलीवुड के एक और ऐसे हमारे लीजेंड ऋषि कपूर साहब जो आज हमारे बीच नहीं हैं, आज ही उनका देहांत हुआ सुबह 8:45 पर। मैं उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज के इस महामारी के चलते दो दिग्गज ऐसे कलाकार आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे हिंदुस्तान में इस महामारी के चलते एक बात और भी हमें सुनाई आ रही थी कि आकाश की ओर से एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की ओर गिरने के लिए जा रहा है, जिससे हमें काफ़ी बड़ी नुकसान हमें उससे हो सकता है। और
वो नुकसान से तो हम बच गए, लेकिन बॉलीवुड के जो 2 सितारे आज हमारे बीच नहीं हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उन्हें बतौर श्रद्धांजलि मैं एक गीत से उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मैं नागपुर शहर में मुकेश चंद्र माथुर साहब के गीतों को गाता हूँ और मुकेश जी के गाए हुए गीत से मैं इन दोनों अभिनेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। ताइए ये गीत उन दोनों लीजेंड अभिनेताओं के लिए। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीर, लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे हैं मन अब तो आजा। गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे हैं मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, ओ सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत भुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीर। ऋषि कपूर बॉलीवुड कपूर खानदान का एक ऐसा नाम जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक के कई फिल्मों में अलग अलग प्रकार के कई किरदार को बखूबी के साथ किया, जो लोगों में काफ़ी परिचित थे और लोग उन्हें काफ़ी पसंद और लोग उनके अभिनय को काफ़ी पसंद भी किया करते थे। दर्शकों, ऋषि कपूर साहब का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ और 30 अप्रैल 2020 हिंदी फिल्म के एक ऐसे अभिनेता ऋषि कपूर साहब का निधन हुआ। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे।
न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी, न सोना न चांदी न घोड़े न हाथी, मेरे गीत मेरे साथी, मैं हूँ दूल्हा ये बाराती। मुझे गीतों की डाली, मुझे गीतों की डाली सजाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में, मैं भी हूँ मुश्किल में, तू भी है मुश्किल में, मेरा गम है तेरे दिल में, तेरा गम है मेरे दिल में, इस दिल को सदा, इस दिल को सदा बहलाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। जो होता है, जो होता है हो जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे गाने दो, मुझे मत रोको। वह एक बाल कलाकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका के लिए 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। इस बारे में उनके जाने से नागपुर के कई ऐसे गायक और गायिका हैं जो काफ़ी उनमें खलबली सी मची है और वे उनके जाने से ये शोक को संभल नहीं पा रही है। ऐसे में इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब को नागपुर की गायिका अश्विनी देवघरे इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए डालते एक नज़र। नमस्ते, मैं अश्विनी देवघरे। कल सुबह सुबह एक बड़ी दुखद खबर मिली। फिल्म जगत के एक जाने माने हस्ती इरफान खान जी हमारे बीच नहीं रहे और इस दुख भरी घटना से, इस शोकाकुल घटना से हम अपने आप को अभी सवर ही नहीं पाए थे तो आज सुबह और एक दुखद घटना की खबर मिली। हम सबके चहेते सदाबहार ऋषि कपूर जी हमें छोड़ के चले गए। ऋषि कपूर जी ने सदा ही अपने अभिनय के अलग अंदाज से सबके दिलों पे राज किया है और करते रहेंगे। वो सदा हमारे दिल में रहेंगे। खासकर फिल्मी गीतों में उनके हाव भाव और सहज अभिनय को हम सदा याद करेंगे। हाल ही में लता जी ने नन्हे ऋषि जी को गोद में खिलाते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की थी। इसी से पता चलता है कि लता जी और ऋषि कपूर इनके संबंध कितने गहरे और कितने प्रेम भरे थे। ऋषि कपूर जी पे फिल्माए हुए कई युगल गीतों में उनकी एक्ट्रेसेस को लता जी ने अपनी आवाज दी है। उन्हीं में से एक यादगार नगमा, एक सुमधुर गीत अभी यहाँ पे आप सबके लिए मैं गाकर ऋषि जी को स्वर सुमनांजलि अर्पित करती हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कहीं न जा
आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। हो ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तू आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। ऋषि कपूर साहब ने 1973 और 2000 के बीच 92 फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। 31/2/4 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2011 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने 2017 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्हें 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मी वीणा उकुंडे, नागपूरची एक छोटीशी कलाकारा। आज भारतातील 2 दिग्गज कलावंत आपल्यामध्ये नाही आहे, त्याचं अत्यंत दुःख होतं आहे। त्यातील इरफान खान साहेब हे अत्यंत कलागुणी होते आणि बॉलिवूडचे ते एकमेव असे अभिनेते होते की ज्यांनी हॉलिवूडमध्ये बऱ्याचशा मूव्हीज केलेल्या आहेत आणि आपल्या अभिनयाची छाप त्यांनी खूप चांगली सोडलेली आहे। त्यामुळे मी त्यांची अत्यंत फॅन होते आणि ऋषी कपूर साहेबांबद्दल काय बोलावं, त्यांच्यासारखा अभिनय आणि त्यांच्यासारखा माणूस होणे नाही। त्यांनाच एक त्यांच्याच पिक्चरमधील गीत बडे दिलवाला या चित्रपटातील लताजींनी गायलेलं आहे, ते त्यांना श्रद्धांजली म्हणून अर्पित करते। कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। ओ ये जो बस में कदम नहीं तेरे, मैं संभालूंगी तो आ संग मेरे, तेरे दिल की मंजिल है यहाँ। जाने वफा सच है किसी को पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा, कहीं न जा, आज कहीं मत जा, फिर मिले ना मिले
धन्यवाद। वह 1973 से 1981 के बीच 12 फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ दिखाई दिए। 30 अप्रैल 2020 को बोन मैरी कैंसर से की जटिलता के चलते 67 की वर्ष के आयु में उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत कड़ू और जैसे कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ दो लॉस हुए हैं, दो बड़े लॉस जिनको हम कभी भर नहीं सकते, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिनका हमेशा जो योगदान रहा है फिल्मों में, वो हमेशा उनकी कमी हमें खलेगी। तो आइए, कल जैसे कि हमारे बीच से एक ऐसे कलाकार जो एक बतौर बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उस कलाकार को हमने खो दिया, उनका नाम है इरफान खान। इरफान खान साहब की अदाकारी जो है वो उनके रूह से झलकती है और उनकी अदाकारी की क्या कहने। तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि इरफान खान साहब इस दुनिया को और हिंदी सिनेमा जगत को छोड़ के चले गए। एक छोटा सा ट्रिब्यूट मैं अपनी ओर से उनको इस सॉन्ग के माध्यम से देना चाहूँगा। जरा सी सावरी है वो, जरा सी बावरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, पलकों के नीचे छुपाई है। मानो ना मानो तुम, परी है वो, परी की कहानियां सुनाती है। खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर, खुदाया खैर। और ऐसे ही हमारे जो दूसरे कलाकार हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही बेताज बादशाह हम जिन्हें कहेंगे, ऋषि कपूर साहब, जो आज सुबह ही हमें छोड़कर चले गए हैं। तो बड़ा दुख हुआ कि ऐसे कलाकार हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से चले गए और नहीं रहे। भगवान उनको जन्नत अदा करे और ऐसे कलाकार ज़रूर जिन्होंने हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है। तो ऋषि कपूर साहब के लिए भी एक गाना ट्रिब्यूट के तौर पे मैं ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगा। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो हाँ कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यारो। वो ना कहेंगे भी तो खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ ओम शांति, ओम शांति, शांति ओम। नमस्ते। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही होनहार और शानदार कलाकार पद्मश्री इरफान खान, इनका 2 दिन पहले निधन हुआ। बड़े दुखद घटना है, इतने कम उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। मैं राजेश समर्थ हारमोनी इवेंट्स की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच ऋषि कपूर साहब भी नहीं रहे, एक सदाबहार हीरो जिन्होंने हेमा मालिनी से लेकर दिव्या भारती तक अलग अलग पीढ़ियों के साथ में काम किया था। ऐसे बहुत ही ज़ोरदार कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका ये कर्ज शायद हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।